मेरे प्यारे सभी मित्रों को मेरा यानी संजीव कुमार का नमस्कार। आपने अभी तक जो देखे हैं 8 भाग तक वीडियो देख लिए थे, मतलब 8 भाग मैंने आपको दे दिया है। आज ये मेरा 9वां भाग है। इसमें भी मैं कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के आंसर और उनके सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, अगर आपको समझ में आते हैं तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक, मेरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है। यदि फुटकर विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो वो कर क्या रहा फुटकर विक्रेता, उस पर अगर यदि लिखा है 100% तो उसने दुकानदार जो थोक विक्रेता उससे क्या किया, 40% की छूट प्राप्त की, यानी 60 रुपए में खरीद लिया उसने। और बेचा कितने में, बेचा उसने अंकित मूल्य पर ही है, 100 रुपए में ही बेचा। तो 60 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 40 का लाभ हुआ। लाभ हमेशा किस पर होगा, किस पर, यहाँ अंकित मूल्य पे तो होगा नहीं, किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 60। अब इसको हम क्या कर देंगे, गुणे 100 कर दिए। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, टोटल कितना आ गया 200/3। तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 यानी 66 सही 2/3% क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। किसको, दुकानदार को 66 सही 2/3% का लाभ मिल गया। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, 25% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12.5% कम कर देता है तो उसको कितना लाभ होगा। अंकित मूल्य जो लिखा उस पर उसे 12.5% की कमी कर दी तो उसे लाभ कितना होगा ये बताना है। भाई मैंने ये मान लिया कि उसने 100% में खरीदा, 100% में खरीदा, लिखा कितना 125 उसने लिख दिया। क्या किया, 125 उस पर लिख दिया, लेकिन इस 125 पर उसने कुछ छूट दी, जाहिर सी बात इससे कम हो जाएगा। तो 125% पर उसने कितने की छूट दी, 12.5%। तो 12.5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/8। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/8 हो जाएगा। तो ये टोटल का है बराबर 8 भाग के बराबर है। हमें क्या निकालना, 7। क्या निकालना, 7 भाग, क्योंकि 1 की छूट देगा ना। 1/8 मतलब 8 भाग अगर टोटल है तो उस पर 1 रुपए की छूट दे देगा। तो 1 रुपए की छूट देगा तो बेचे कितने में, 7 में। अब इसको हम काट ले, यहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या हुआ, 8 1 कम 8, ये कितना बन गया, 4 बचा 45 हो गया, 8 5 40 40 हो गया, तो दशमलव लगा देंगे, 40 हुआ तो 5 बचा। तो 8 5 40, 8 6 48 कितना हो गया, फिर 2 बचा, 2 बचा 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 5 40 कितना हो गया 15.625। अब इन दोनों को आपस में गुणा करें, 7 बचे 35, 7 दूनी 14 और 14 3 17 हो जाएगा। 1 7 6 42, 42 1 43, यहां दशमलव लगा देंगे। 7 बचे 35, 35 और 4 39, 39 7 एकम 7, 7 और 3 10 कितना हो जाएगा 109.375 कितना हो जाएगा 109.375। तो उसने 100 में खरीदा, 109.375 में खरीदा, मतलब बेचा, तो क्या हुआ, उसे कितने परसेंट का लाभ हो, जाहिर सी बात इसमें परसेंट निकालने की जरूरत तो होगी नहीं। क्या होगा, 9.375% का उसको लाभ हुआ। दुकानदार कितने का लाभ हुआ, 9.375% का लाभ हो गया। ठीक, यही है। अगर ये सही बटे मिल जाए तो इसको सही बटे में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 9.9 प्लस 375 और बटे में क्या हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरा है एक दुकानदार जब अपने सामान को उधार नहीं बेचता तो उसे 10% की छूट देता है। अब उसने अपने सामान का लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 80%, उसके सामान का लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य से क्या है 80% है। यदि वह अपने सामान को नगद बेचता है तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा। यानी नगद बेचेगा तो 10% की छूट देगा फिलहाल, तो 10% की छूट देगा तो कितना भी है उससे मतलब है नहीं हमें, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, उसको लाभ कितने का होगा ये बताना है। मतलब वो क्या करता है, पहली चीज कह रहा है सामान उधार 10% की छूट, उसके सामान का लागत में उसके बिक्री मूल्य का 80% है। यानी अगर ये 100 है, क्या है उसका लागत मूल्य क्या होगा, बिक्री मूल्य अगर 100 है उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा 80। ये तो कह रहा ना भाई, बिक्री मूल्य उसका 100 है, उसमें उसने लिखा 100, तो सामान कह रहा सामान का लागत मूल्य उसके बिक्री मूल्य का 80% है, तो 100 है तो उसका 80%।
यानी इसका 80% निकाले, तो ये क्या हो गया, इसका लागत मूल्य, ये बिक्री मूल्य हो गया। दूसरी चीज से हमको मतलब है, लागत मूल्य बिक्री मूल्य आ गया तो हमें किसी चीज से मतलब है, इसको लाभ कितने का होगा, लाभ कितने का होगा, 20 का लाभ होगा। लाभ किस पर होगा, लागत मूल्य पर, 80 पर, यानी बटे 80% की बात करा, गुणे क्या कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 25 चौको 100, यानी कितना हो गया, उसे कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। एक जो उसने दी थी 10% की छूट, उसका यहाँ यूज नहीं है, वो कंफ्यूजन बनाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए उसने दे रखा हो, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन कह रहा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% का लाभ प्राप्त करता है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है, ये हमें बताना है। भाई देखो हो क्या रहा, उसने लागत मूल्य क्या 100 रुपए में खरीदा होगा वस्तु को, क्या खरीदा 100 रुपए में उसने खरीदा, उसे लाभ मिल रहा है 21% पे, यानी का ही बराबर हो गया 121 के बराबर हो गया। लेकिन ये कब आ रहा है, जब उसने क्या किया 121 तो उसने उस पर बेचा, तो लिखा कितना था, लिखा था कितना 12% की छूट दिया था, कितने परसेंट की छूट दिया था 12% की छूट। अगर आप इसको चाहे फ्रैक्शन याद हो तो फ्रैक्शन याद करके कर दो, नहीं फ्रैक्शन याद, क्योंकि फ्रैक्शन याद कर लोगे तो आपका फायदा होगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, अगर नहीं याद करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा। अब 100 में से 12 घटा दिए, 12 घटा कितना हुआ 88, यानी ये काहे बराबर 88 के, और ये हमें निकालना क्या है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होगा 100%, ये काट दिए तो 11 ग्राम 121, 11 88, ठीक। अब 8 से इसको काटेंगे तो 8 से काट देंगे तो ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12.5, कितना आ जाएगा 12.5, कितना आ जाएगा 12.5। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22, 5 × 27, 11 एकम 11 और 2 13, एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दिए। तो उसने खरीदा कितने में था 100, तो कितना लिखा 137.5, तो कितना ज्यादा लिखा 137.5%। क्यों, क्योंकि हम 100 इसलिए मानते हैं कि लास्ट में हम इसमें परसेंट निकालने से बच जाते हैं, हम माने अगर कोई दूसरी संख्या तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर हमें परसेंट निकालने में थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। इस 100 का क्या किया 21% लाभ हो तो 121 लिख दिया। फिर लास्ट में उसने क्या किया, ये कब आया 88%, जब उसने 12% की छूट दी, तो 121 का बराबर हो गया 88 के, भाई 12%, 100 में 12 की छूट क्या हो गया 88 बराबर हो गया, हम 100 निकाले तो 100 कितना आ गया 137.5, यानी उस पर लिखा कितना होगा, उसने 137.5 रुपए लिखे, तो कितना ज्यादा लिखा 37.5। अब हम 100 का परसेंट निकालेंगे तो 100 का परसेंट जो आया वही उसका परसेंट है, 37.5 आया, ये 100 का कितना परसेंट है, तो 37.5% है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, मतलब अगर वो 100 है तो उस पर अंकित कितना किया 140%, 140 अंकित कर दिया, 40% अधिक अंकित कर दिया। कह रहे हैं 12% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कितना प्राप्त करना है, उसे बेचना कितने में है 112 में बेचना है, तो कह रहे हैं कितने परसेंट की छूट दे, तो यहाँ वास्तव में पैसे में कितनी छूट देंगे, पैसे में देंगे ये हो जाएगा कितना 28 टोटल, कितने की छूट देंगे 28 रुपए की छूट देंगे, अगर 28 की बात करें। छूट किस पर देंगे, अब जब छूट दी जाती है किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य कितना है 140% की बात करें तो हम क्या कर देंगे गुणे 100 कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 100 10 दूनी कितना हो गया 20, यानी कितने की छूट देंगे 20% की छूट देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करवाएं भी आप लोग, कुछ मेरे लिए भी करें। मैंने जो वादा किया है यूट्यूब पर, आपको जो भी मुझे आता है, जितना भी मुझे आता है, जितना भी समझ रहे हैं सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। ठीक, बस इसमें मेरा एक एफर्ट लगता है कि थोड़ा सा 1-2 घंटे हम काम नहीं करते, अपना आपके लिए जाते हैं, तो बस कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी अगर मैंने वादा किया है कि मैथ का जो पूरा लगभग सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराऊंगा तो वो करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग हमें भी थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।